स्वागत है। मैं लाली पटेल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। बाबा भीमराव अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाना जाता है और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती 14 अप्रैल 1928 को पुणे नगर में मनाई थी। प्रतिवर्ष की भांति आज 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को मुगावली शहर में धूमधाम से मनाया गया। जो देखा वही दर्शाया। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल DNB न्यूज। 14 अप्रैल के दिन सुबह से ही अहिरवार समाज के युवा वर्ग में उत्साह दिखाई दिया और समस्त अहिरवार समाज के युवाओं द्वारा बहादुरपुर रोड पर स्थित अंबेडकर भवन से एक चल समारोह के रूप में जुलूस का शुभारंभ किया गया। जय स्तंभ, पुराना बाजार, मल्हारगढ़ रोड से होते हुए पुनः वापसी में अंबेडकर भवन में ही समापन किया गया। वहीं शाम को चल समारोह के पश्चात माता बीजासन मंदिर के नजदीक अहिरवार समाज के बच्चों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के जन्मोत्सव के अवसर पर केक काटा गया, जिसमें नगर के अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। भारत रत्न कहलाने वाले संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अथक परिश्रम करते हुए संघर्ष का जीवन जिया है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपमान और उपेक्षा का जीवन अवश्य व्यतीत किया है, परंतु उनके मन में दूसरों को अपमानित करने का कभी भाव नहीं रहा। उन्होंने कुछ विशेष कानून भी सिर्फ दलितों की सहायता और सुरक्षा के लिए ही बनाए, परंतु किसी से बदले की भावना का कभी उद्देश्य नहीं रहा। वह अनेकों में एक अनमोल रत्न रहे हैं। वह बचपन में लगनशील विद्यार्थी और बाद में कानून के सर्वोच्च ज्ञाता एवं विद्वान रहे हैं। कानून की अखंड ज्योति रहे हैं। यदि हम बाबा भीमराव के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालें, तो यह सत्य है कि बचपन में यह अपनी जाति और समाज को लेकर अत्यधिक उपेक्षा के शिकार रहे। चूंकि यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, हर बात और भाव की पहचान रखते थे, किंतु इनकी शिक्षा अध्ययन के प्रति तीव्र लगन और रुचि ने इनका हर मार्ग खोला। क्योंकि कि सत्य यह भी है कि सभी के प्रति सभी की सोच गलत नहीं होती। बाबा भीमराव अंबेडकर का कुछ लोगों ने उपेक्षित अपमान किया, तो कुछ महान लोगों ने अपेक्षित सहयोग भी दिया। युवा भीमराव अंबेडकर को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना था, लेकिन आर्थिक संकट एक बड़ी समस्या थी। वो अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे। तब उनकी मदद एक महाराजा मराठा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की और ये मदद उन्हें 3 साल तक दी गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अंबेडकर वहां से लौटे तो महाराजा से मिले। इसके बाद लंबे समय तक वो उनसे जुड़े रहे। यह महाराजा उस समय भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में एक बड़ौदा के शासक थे और उन्होंने अपने शासन के दौरान सामाजिक सुधार से लेकर जात पात खत्म करने और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम किए। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा विधानसभा के सदस्य भी बनाए गए। जब अंबेडकर लौटे तो महाराजा ने उन्हें राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनाया। एक खास कानून बनाया गया ताकि राज्य में अनुसूचित जाति के लोग भी चुनाव लड़ सकें। बड़ौदा में जिस तरह पिछड़े वर्ग, महिलाओं के साथ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही थी, उसका असर अंबेडकर पर भी पड़ा, जो फिर उनके संविधान निर्माण में भी नजर आया। बाबा भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा तो हैं ही, परंतु अन्य सभी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देखते रहिए DNB न्यूज। मुकाबले से मराठा विष्णुराज मौर्य की रिपोर्ट।